चेक जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसे सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन किया गया है एंड दिस इज एक्चुअली पेएबल ऑन डिमांड। इसमें 3 पार्टीज रहती हैं। एक पर्सन जो ड्रॉ करेगा वो ड्रॉर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है वो हमेशा बैंक रहता है जिसको ड्रॉई कहते हैं, और जिसको पेमेंट मिलनी होती है उसको पेई कहा जाता है। चेक्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक बियरर चेक होता है जिसके हाथ में चेक होगा वो पेमेंट ले सकता है। एक ऑर्डर चेक होता है जिसका नाम लिखा होगा वो पेमेंट ले सकता है। एक अकाउंट पे चेक होता है जिसमें आपको कैश पेमेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में ही पैसा क्रेडिट हो सकता है, वो भी जिसका नाम मेंशन्ड है। और इसी तरह से क्रॉसिंग होती है, जैसे एक जनरल क्रॉसिंग होती है एंड एक स्पेशल क्रॉसिंग होती है, उसमें बैंक का नाम ऊपर स्पेशली लिखा होता है कि कौन सा बैंक इसको कलेक्ट कर पाएगा। एक पीडीसी यानी कि पोस्ट डेटेड चेक होता है जिसमें आगे आने वाले टाइम की डेट लिखी होती है, ये भी वैलिड होते हैं। एक एंटी डेटेड चेक होता है जिसमें पिछली डेट लिखी होती है, जैसे आज मान लो 11 जुलाई है और चेक के ऊपर डेट डाल दी 8 जुलाई, तो 8 जुलाई से वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। इन जनरल चेक की वैलिडिटी पहले 6 महीने की होती थी, लेकिन अब सेक्शन 35A के अंदर ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसकी वैलिडिटी को 3 महीने की कर दिया गया है। और लास्ट टाइप होती है स्टेल चेक, यानी कि जब वैलिडिटी 3 महीने की खत्म हो जाएगी उसके बाद चेक किसी भी काम का नहीं है, ये स्टेल चेक हो जाता है। इसको रीवैलिडेट कर सकते हैं वैसे, दैट्स अनदर थिंग। सो चेक जो होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ कैश में पे किया जा सकता है, नॉट इन गुड्स और द सर्विसेज। एंड अगर चेक इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से या फिर आपने अकाउंट बंद करवा दिया या स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक करवा दी है तो सेक्शन 138 के अंदर डिसऑनर का मुकदमा भी चलाया जा सकता है और उसके अंदर 2 साल की सजा भी हो सकती है, या फिर जितने अमाउंट का चेक था उससे डबल अमाउंट का पैसा भी आपको भरना पड़ सकता है। इसी तरह से ट्रायल प्रोसीडिंग भी हो सकती है जिसमें 5,000 तक का फाइन और 1 साल तक की सजा हो सकती है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक चेक भी आ गए जिनको सेक्शन 6A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वैलिड दिया गया है बाय द आरबीआई गाइडलाइंस। सो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द चेक्स। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो।